अजी 9 महीने हो गए, अभी भी तुम्हें भूल नहीं पाई हूँ। अब भी तुम्हारी याद आती है, बहुत याद आती है अजी, सचमुच बहुत याद आती है। मैडम, क्या है? मिस्टर वीरेन आपसे मिलने आए हैं। वीरेन? जी, एक्टर वीरेन। कहते हैं 8-9 साल पहले फिल्म इंस्टीट्यूट में आपके साथ पढ़ते थे। वो वीरेन, कितने सालों बाद। सुनो, मुझे ड्राइंग रूम में बिठा दो। वो मेरी खास दोस्तों में से एक है। उनके लिए मेरे दिल में एक खास जगह है। ओह, हाय वीरेन, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। या सरप्राइज तो मैं हूं ही। आखिर तुमने सब कुछ वो पा ही लिया जिसकी कभी तुमने तमन्ना की थी। सुना है तुमने भी काफी नाम और दौलत हासिल कर ली है। लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। तुम में और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। ओह कम ऑन वीरेन, फॉरगेट ऑल दैट। नहीं नहीं नहीं, मुझे अच्छी तरह याद है जब तुम फिल्म इंस्टीट्यूट में थी तो अमीर बनने के सपने देखा करती थी और कहा करती थी जब मैं 30 साल की हो जाऊंगी तो करोड़पति हो जाऊंगी। आज तुमने अपना सपना साकार कर ही लिया। इसके लिए मुझे काफी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है वीरेन। मेरे 2 पतियों की मौत हो चुकी है। मैं जानता हूँ राखी कि हाल ही में तुम एक बहुत बड़े हादसे से गुजरी हो, लेकिन फिर भी मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या? देखो राखी, मैं जानता हूँ कि ये सब पूछने के लिए सही वक्त नहीं है, लेकिन मैंने भी बरसों इसका इंतजार किया है। एक्चुअली मैं सही वक्त के इंतजार में था। क्या पूछना चाह रहे वीरेन, पूछो ना। राखी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या? तुम दोनों यहीं ठहरो। सचमुच मुझसे शादी करना चाहते हो? हाँ राखी। याद है वीरेन, 8 साल पहले जब मैंने तुम्हें शादी के लिए पूछा था तब तुमने मना किया था। नहीं नहीं राखी, मैं शादी के लिए इनकार करना नहीं चाहता। मुझे अपनी गरीबी की वजह से इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया था। एक्चुअली मैं चाहता था कि जब मैं कुछ बन जाऊं तो तुमसे शादी के लिए प्रपोज करूं, लेकिन तब तक तुम शादी कर चुकी थी। कितने दिन तुम्हारा इंतजार करती है। खैर, अब तो ऐसा लगता है कि मेरे नसीब में पति का सुख नहीं है। नहीं राखी, ऐसा मत कहो। अब तो मेरे भी सितारे बुलंदी पर हैं। 4-5 सीरियल्स हैं मेरे एयर पर। 30 से 40 हजार रुपया पर एपिसोड मिल जाता है। कहते हैं कि भगवान जब देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। अभी हाल ही में दिल्ली में मेरे एक रिश्तेदार करोड़ों की प्रॉपर्टी और पैसा मेरे नाम छोड़कर मर गए। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इतना पैसा मेरे पास आ जाएगा। खैर, अब तुम कुछ बोलो। ये सब इतना अचानक हो रहा है ना कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। लेकिन अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। राखी, अरे गोविंद, अभी तक तुम तैयार नहीं? हमें ऑयल रिफाइनरी के उद्घाटन पर पहुंचना है, उसके बाद मेरे घर में पार्टी है। चलो जल्दी तैयार हो जाओ। थैंक यू गोविंद। ये कौन है? गोविंद, ये वीरेन है। ये फिल्म इंस्टीट्यूट में मेरे साथ पढ़ते थे, अब टीवी के बहुत बड़े स्टार हैं। हेलो। टीवी स्टार? मैं टीवी वगैरह नहीं देखता, लेकिन आपका चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगता है। भाई, तुमने 1-2 फ्लॉप फिल्मों में काम तो नहीं किया? वीरेन, ये गोविंद है,
की बड़ी बड़ी फर्म्स हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आप कौन हैं। पेपर्स में आपके कारनामों के बारे में पढ़ चुका हूं। आप बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बल्कि यूं कहूं तो बेहतर होगा कि आप इंडस्ट्रियलिस्ट कम गैंगस्टर ज्यादा हैं। वीरेन, मैंने तो ये तक सुना है कि इनसे जो टक्कर लेता है या तो वो लापता हो जाता है या उसकी लाश फुटपाथ पर पाई जाती है। हमने तो ये तक सुना है कि दुबई में भी इनके कॉन्टैक्ट्स हैं। जबान बंद कर, वरना क्या? हड़ताल करवाना, मजदूरों का खून चूसना, गुंडागर्दी करना, क्या कुछ नहीं किया आपने बड़ा आदमी बनने के लिए। और राखी, तुम ऐसे आदमी से मिलते ही क्यों? वीरेन, ये मेरे अच्छे दोस्तों में से एक है। राखी के घर में हो और उसके मेहमान हो, इसलिए मैं तुम्हें बख्श देता हूं। अगर यह बात कहीं और होगी तो इसका अंजाम कुछ और ही होता। क्या होता? बोलो क्या होता? ये गीदड़ भक्की किसी और को देना, वरना तुम्हें और तुम्हारे सब। वीरेन, प्लीज तुम अब जाओ। हाँ जाओ, फिर कभी आना, प्लीज जाओ। गोविंद, सॉरी गोविंद, ये ऐसे ही है। फिल्म इंस्टीट्यूट में भी ऐसे था। सॉरी, डोंट माइंड। हाँ, ये ऐसा ही था। पुलिस, आपसे कुछ पूछताछ करनी है। पूछना चाहते हैं? तो वीरेन साहब, आप राखी जी से शादी करना चाहते हैं। आपको कैसे पता चला? बहुत दिनों से वो हमारी निगरानी में है। निगरानी? जी हाँ, निगरानी। राखी अपने 2 पतियों को मार चुकी है और अब तीसरे का नंबर है। इंस्पेक्टर साहब, उन दोनों की मौत महज इत्तेफाक थी, एक एक्सीडेंट। एक्सीडेंट या फिर मर्डर, जो एक्सीडेंट की तरह नजर आए। इन दोनों एक्सीडेंट्स के पीछे राखी का हाथ है। जब उसका एक्टिंग करियर खत्म सा हो गया और उसे उज्जवल भविष्य नजर नहीं आया, तो उसने दूसरे तरीके से दौलतमंद होने के लिए फैसला कर लिया। लेकिन इस बात का कोई प्रूफ नहीं। राखी का पहला पति घर में गैस सिलेंडर फटने से मर गया और बेचारा राखी के लिए 5 करोड़ रुपए छोड़कर मरा। और दूसरा पति हार्ट अटैक की वजह से मर गया। बोतल में से हार्ट अटैक की गोलियां गायब थी, वरना शायद बच जाता। इसने राखी के लिए 15 करोड़ रुपए छोड़े। लेकिन सर, ये तो सिर्फ एक अंदाजा है। इसीलिए तो 2-2 खून करने के बाद भी वो आजाद घूम रही है। नहीं सर, मैं आपकी इस बात को नहीं मान सकता। सर, राखी एक भली औरत है। वो पैसों के लिए आपसे भी शादी कर सकती है और आपको भी। सिर्फ पैसों के लिए? वो पैसों के लिए मुझसे शादी करेगी? नहीं सर, राखी खुद करोड़पति है। अब फिर मेरे 1-2 करोड़ की उसके सामने क्या हैसियत है? लालची का कभी पेट नहीं भरता। वैसे आपने ठीक कहा है, राखी शायद आपसे शादी के प्रस्ताव को ठुकरा ही दे। क्यों? वो एक बड़ी मछली फंसाने के चक्कर में है, इंडस्ट्रियलिस्ट गोविंद। नहीं सर, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो उस गुंडे मावली से शादी नहीं करेगी। सर आप देख लेना, वो मुझसे ही शादी करेगी। मैं आपको ये साबित करके दिखाऊंगा। मैं अभी जाता हूं उसके पास। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। 2-4 सीरियल में हीरोइंस के साथ रोमांस क्या कर लिया और अपने आप को रोमियो समझने लगा। सुना है तू राखी से प्यार करता है? हाँ, मैं प्यार करता हूँ, लेकिन तुम्हें क्या करना है? करना है, बहुत कुछ करना है, क्योंकि मैं भी राखी को बहुत दिनों से चाहता हूँ। मेरी मजबूरी ये थी कि मैं शादीशुदा था, लेकिन 4 महीने पहले एक कार एक्सीडेंट में मेरी बीबी की दर्दनाक मौत हो गई और मैं राखी के साथ शादी करने के लिए आजाद हो गया। अब तो मामूली सा एक एक्टर हम दोनों के बीच में आना चाहता है। मैं भी देखता हूँ कि तुम मुझे शादी करने से कैसे रोकते हो। रोकने के तो हजारों तरीके हैं। मैंने दोनों कांटों को इस सफाई से निकाला है, पुलिस आज तक हैरान है। वो एक मौत है या खून। यानी कि राखी के दोनों पतियों को तुमने? समझदार हो। उम्मीद है मुझे तीसरा कांटा नहीं निकालना पड़ेगा। जाने दो इसे, छोड़ दे इस बच्चे को। अब ये राखी के साथ शादी की बात सपने में भी नहीं सोचेगा। हाँ वीरेन, मैंने तुमसे शादी नहीं करने का फैसला किया है। आखिर क्यों? क्योंकि मैं मनहूस हूँ। मैं जिससे भी शादी करती हूँ वो मर जाता है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही हो जाए।
राखी, मैं तुम्हारे प्यार के लिए मौत को भी गले लगाने को तैयार हूं। यहाँ तक कि वीरेंद्र, लोग ये समझते हैं कि मैंने मेरे पहले 2 पतियों का खून किया है। देखो राखी, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुमसे मैं प्यार करता हूँ, पर मुझसे शादी करोगी ना? वीरेंद्र प्लीज, प्लीज राखी, आई लव यू। मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। वीरेंद्र प्लीज। राखी प्लीज। देखो राखी, मैंने बरसों तुम्हारे लिए इंतजार किया है, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। से यस राखी, प्लीज राखी। राखी, आई लव यू। यस। ओ राखी, 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 सो हैप्पी। चलो यहाँ से कहीं बाहर चलते हैं। स्वाति, स्वाति, स्वाति। देखो, मैडम किसी जरूरी काम से बाहर जा रही है, उनका सामान पैक करो। सामान पैक करना? हाँ स्वाति, लेकिन हमें जाना कहाँ है? हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। देखो स्वाति, अगर किसी का फोन आए या कोई आए, खासकर वो गोविंद, बोलना कि मैडम किसी अर्जेंट काम से बाहर गई। ओके? ओके सर का मतलब क्या है? मैं पूछता हूँ, क्या है सच है? सर, राखी और वीरेन शादी। क्या शादी करने जा रहे हैं? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, हरगिज नहीं होने दूंगा। पंडित को उठाओ, मंडप को चला दो, चाहे जो कुछ करो, लेकिन ये शादी हरगिज नहीं होनी चाहिए। राखी सिर्फ मेरी है। लेकिन सर, उनकी शादी हो चुकी है। क्या? शादी हो चुकी है? लेकिन राखी तो किसी जरूरी काम के लिए दिल्ली गई थी। काम का तो सिर्फ बहाना था सर। असल में वो दिल्ली शादी करने के लिए गए थे, आज ही लौटे। ना पढ़ा धोखा, तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। पहले उस वीरेन के बच्चों को बताऊंगा कि मुझसे टकराने का अंजाम क्या होता है। हाँ राखी, फिल्म सिटी से बोल रहा हूँ, मेरा पैकअप हो गया। अरे वो ड्राइवर और बॉय को भेज दिया मैंने। अरे भाई, कोई ज़रूरी काम था। हाँ बाबा, गाड़ी आराम से चलाऊंगा। ओके, या डोंट वरी, I'll be there. ओके, बाय। चल भाई हीरो, तेरे लिए एक रोल लेके आया हूँ। बहुत बढ़िया रोल है, और मैं जब धमकी देता हूँ तो वो मजाक नहीं होता, समझा बच्चे? देखो गोविंद, इस बार तुम बच नहीं पाओगे, क्योंकि पुलिस तुम्हें नहीं छोड़ेगी। पुलिस मुझे नहीं पकड़ सकेगी, क्योंकि ये मर्डर नहीं, एक एक्सीडेंट हुआ। मैंने पहले ही तुम्हारी गाड़ी के ब्रेक फेल कर दिए। क्या कर रहे हो तुम? मेहमान नवाजी, खातिरदारी। घबराओ मत, मैं सिर्फ तुम्हें दारू पिलाऊंगा, इतनी पिलाऊंगा तुम अपना होश खो बैठो। फिर मोहन तुम्हें ड्राइविंग करके नेशनल हाईवे तक ले जाएगा, जहां ट्रक फुल स्पीड से सड़कों पर दौड़ती है और रोज एक न एक एक्सीडेंट हो जाता है। फिर मोहन तुम्हें ड्राइविंग व्हील पर बिठाकर गाड़ी स्टार्ट करके चला जाएगा और होगा एक भयानक एक्सीडेंट, खौफनाक एक्सीडेंट। पहले पीऊंगा। पिएगा तो तेरा बाप भी पियो। अब हंसने की बारी हमारी है। हमने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया है। तुम्हें पता कैसे चला? सीधी सी बात है, जब गोविंद ने वीरेन को धमकाया और उसने कबूल किया कि उसने आपके दोनों पतियों का खून किया, और ये सीधा मेरे पास आ गए। उसके बाद हमने गोविंद का पीछा करना शुरू कर दिया, और आखिर आपको मौका मिल ही गया। वैसे राखी जी, मैं आपसे माफी चाहता हूँ, मैंने आप पर शक किया था। इट्स ओके, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि गोविंद ये सब किया क्यों? आपको पाने के लिए। जो भी उसके रास्ते में आया उसने उसे हटा दिया। ये भी हो सकता है कि उसने अपनी बीवी को भी खुद अपने रास्ते से हटाया हो। अब आप चैन से अपना विवाहित जीवन बिता सकती है, अब आपको कोई डर नहीं। और गोविंद अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्ज पर 3-4 साल के लिए तो अंदर हो ही जाएगा, और अगर हमने उससे बाकी मर्डर्स भी कबूल करवा लिए
तो जिंदगी भर के लिए अंदर हो जाएगा। सैल्यूट करता हूँ इंस्पेक्टर साहब, आज ही छुटा हूँ, सोचा आपसे मिले लूं। मेरा बस चलता तो तुम्हें जिंदगी भर काल कोठरी में सड़ा डालता। लॉकअप के वो 14 दिन आज भी मुझे अच्छी तरह याद है इंस्पेक्टर साहब। क्या खूब खातिरदारी की थी आपने। इसलिए सोचा सबसे पहले आपसे ही मिलना चाहिए। क्यों? देखो, सजा तो मैं काट ही चुका हूँ, इसलिए झूठ बोलने से फायदा है ही नहीं। लेकिन हकीकत यह है, राखी के दोनों पतियों की मौत से मेरा कोई संबंध नहीं है। अच्छा, हाँ। मेरा जुर्म सिर्फ इतना है कि मैंने वीरन पर हमला किया था। तो फिर तुमने वीरेन से क्यों कहा कि तुमने ही उन दोनों को मारा है? डराने के लिए, ताकि वो राखी का पीछा छोड़ दे। मतलब वो दोनों मौतें एक्सीडेंट थी? ऐसा मैंने कब कहा? फिर असली कातिल आज भी बाहर आजाद घूम रहा है। कौन? राखी। क्या? हाँ। अच्छा ये बताओ, आजकल उसके तीसरे पति वीरेन की तबीयत कैसी है? अच्छी है, 3 साल हो गए उनकी शादी को। हाँ, तो फिर वीरेन की मौत की खबर सुनने के लिए तैयार रहिएगा इंस्पेक्टर साहब। शायद फिर कोई एक्सीडेंट हो जाए। राखी, राखी, अरे मैं पूल में तैरने के लिए जा रहा हूं। अरे बाबा एक बार तो आओ ना साथ में। कहाँ हो तुम? राखी, स्वाति, राखी कहाँ है? सर वो तो पूल के पास बैठी हैं। पूल के पास बैठी? That's great, मैं भी वहीं जा रहा हूं। डियर डियर डियर, तुम यहाँ बैठी हो और मैं वहां तुम्हें अंदर ढूंढ रहा हूँ। चलो उठो। क्या बात है, आज बहुत प्यार आ रहा है। अरे बाबा पहले उठो तो सही। हाँ लेकिन बात क्या है? देखो, आई एम गोइंग टू हैव अ डिप इन द पूल, और आज तुम भी मेरे साथ आओ। देखो आज मना मत करना। वीरेन देखो, जिद मत करो। तुम तो जानते हो मुझे पानी से कितना डर लगता है, इसलिए तो मैंने कभी तैरना नहीं सीखा। अरे बाबा मैं सिखाऊंगा तुम्हें तैरना। नहीं वीरेन, तुम जिद मत करो। नहीं बाबा नहीं। अरे पानी से क्या डरना? वीरेन जिद मत करो, जाओ तुम तैरो, मैं तुम्हें तैरते हुए देखती हूँ। ओके। कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें तैरना सिखाऊंगा। तुम जानते हो मैं कितना डरती हूँ पानी से। तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी जान से पैर बीवी को डूबने दूंगा? नहीं वीरेन, चलो, प्लीज, चलो ना। वीरेन छोड़ो मुझे, पानी वहाँ प्लीज, 3 फुट भी नहीं है, तुम वीरेन, डूब भी नहीं पाओगी। वीरेन मत करो वीरेन, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, कोई है? ठहरो, ठहरो वीरेन, उसको हाथ नहीं लगाना वीरेन, और पानी को भी नहीं छूना। तुम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हो। इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से वो मर गई होगी। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, पूल में इलेक्ट्रिक कैसे हो सकती है? वीरेन प्लीज। देखो, ये रहा बिजली का तार। इसने पूल में बिजली का करंट छोड़ रखा था, लेकिन अपनी जलाई हुई चिता में खुद ही जलकर रह गई। मतलब है कि राखी? हाँ, कातिल गोविंद नहीं, कातिल राखी है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये नहीं हो सकता, क्योंकि राखी को तो तैरना भी नहीं आता था। मैंने उसे पूल में धक्का दिया था। इंस्पेक्टर साहब, उसके कातिल मैं हूँ। ये एक साजिश थी तुम्हें मारने के लिए।
मैं फायर ब्रिगेड बुला रहा हूँ। सती जी प्लीज टेक हिम इनसाइड। कामयाब हो गए, हम कामयाब हो गए, हम अमीर हो गए। किसी को जरा भी शक नहीं हुआ कि ये सारे खून हमने किए हैं। जब हम इंस्टीट्यूट में थे तो राखी तो मेरे साथ उस वक्त भी शादी करने को तैयार थी, मेरे साथ गरीबी में दिन गुजारना चाहती थी, लेकिन मैं नहीं चाहता था। मैंने शादी से इनकार कर दिया क्योंकि अमीर बनना चाहता था। 1 करोड़ नहीं, 10-20 करोड़। लेकिन इसके लिए हमें कितने साल इंतजार करना पड़ा। लेकिन डार्लिंग, इसका फल भी तो कितना मीठा है। करोड़ों की प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, गाड़ी, बंगला, बस थोड़ा इंतजार और उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। हाँ, हम लोग शादी कर लेंगे। हाँ वीरेन, शोक के दिन पूरे होते ही हम शादी कर लेंगे और फिर 2 साल बाद एक और भयंकर एक्सीडेंट होगा। और वैसे भी अब मैं तुमसे बोर होती जा रही हूँ। हाँ, फिर एक एक्सीडेंट होगा और शोक के दिन पूरे होते ही मैं फिर किसी नए जीवन साथी की तलाश में निकल पड़ूंगा। आखिर आज से 2 साल बाद मैं सिर्फ 35 साल का होऊंगा और 35 साल का आदमी बूढ़ा तो नहीं हो जाता ना? हाँ?